उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक बनाने के लिए एलटी और टीजीटी की नियमावली और साथ साथ प्रवक्ता पीजीटी की नियमावली जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसीज अभी निकाली जानी है और उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग भी वैकेंसीज निकालेगा ही। संभावना है कि इस वर्ष के अंत तक तो कम से कम टीजीटी की वैकेंसीज, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिल जाए। परंतु नियमावली है, जिस नियमावली को जानना समझना आवश्यक है, जिसमें कि एक एक विषय की एलिजिबिलिटी को लेकर के मुझसे बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थियों ने पूछे हैं। मैं यथासंभव आपको एक एक विषय की एलिजिबिलिटी को लेकर के समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हमारी मातृभाषा हिंदी पर बात करते हैं। हिंदी का अध्यापक बनना है विद्यार्थियों तो बिना संस्कृत के अध्यापक नहीं बन पाएंगे। यह नियम पहले भी था, कोई नई बात नहीं है, परंतु जो नए विद्यार्थी होते हैं उन तक यह बात पहुंचाना जरूरी होता है। भारत के और राज्यों में सब जगह ऐसा नियम नहीं है, कुछ जगह, लेकिन सब जगह ऐसा नियम नहीं है कि हिंदी का अध्यापक बनना है तो संस्कृत अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी के अध्यापक को उत्तर प्रदेश में एक संस्कृत की पुस्तक भी पढ़ानी पड़ती है। जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, मैं उत्तर प्रदेश से पढ़ा हूं, पीसीएम के साथ मैंने 12th किया है, 11th-12th उत्तर प्रदेश बोर्ड से, तो वहां पर सामान्य हिंदी में भी और विशेष हिंदी में भी संस्कृत की एक पुस्तक पढ़ाई जाती है, संस्कृत परिचायिका के नाम से सामान्य हिंदी में पढ़ाई जाती है जो, तो उसके लिए एक हिंदी के अध्यापक को संस्कृत आना भी अनिवार्य है। इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि संस्कृत के बिना हिंदी का अध्यापक बनना भी संभव नहीं है। अगर आप लोग नई नियमावली को देखोगे तो इसमें हिंदी प्रवक्ता को लेकर के, हिंदी पीजीटी को लेकर के जो नियम है वो ये है कि हिंदी का प्रवक्ता जो है वो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी विषय में किया हुआ हो, एमए किया हुआ हो हिंदी विषय में, और इसी के साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल पर, स्नातक स्तर पर जो है वो संस्कृत भी एक विषय के रूप में उसके साथ रहा हो। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं होती है तो आगे चल करके बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले ग्रेजुएशन लेवल पर आपने जब अपने विषयों का चुनाव किया होगा तो हो सकता है हिंदी के साथ आपने जो है एक भाषा अंग्रेजी रखी हो या कोई और दो विषय चुन लिए हो, संस्कृत को ना चुना हो, तो ये अब उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो विद्यार्थियों, समस्या तो हो गई है, अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई पीछे जाकर के सब्जेक्ट बदल लिया जाए। हाँ, अब सब्जेक्ट आप लोग जो है, आपके पास एक ऑप्शन होता है, एकल विषय से आप संस्कृत से जरूर कर सकते हैं। ये वाली वैकेंसी लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाल दी जाएगी, परंतु ऐसा हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या पता एक वर्ष और लगा दे वैकेंसी निकालने में, तो आप लोगों को इस वैकेंसी निकालने के विलंब की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब जिनकी हिंदी के साथ ग्रेजुएशन नहीं है, संस्कृत के साथ ग्रेजुएशन नहीं है, वो एकल विषय से संस्कृत से जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पीजीटी के लिए हुआ, और बीएड तो इसमें जो है वो चाहिए ही चाहिए। अब दूसरी बात करता हूं मैं टीजीटी को लेकर के। टीजीटी के लिए भी यही नियम है, जो टीजीटी का अध्यापक बनना चाहता है उसके लिए ये नियम किया गया है कि हिंदी का अध्यापक टीजीटी बनना है तो हिंदी स्नातक में होना ही चाहिए, और साथ साथ जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट में संस्कृत जरूर होनी चाहिए। अब वही बात है कि जी हिंदी में ग्रेजुएशन में तो हिंदी है, परंतु इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है। तो भाई आप लोगों को पता है कि ओपन बोर्ड के माध्यम से एकल विषय से भी इंटर के 12th के पेपर आप लोग दे सकते हैं। अभी अप्रैल चल रहा है, आप लोगों को फॉर्म भरे जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, जब भी होते हैं, मुझे बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब भी उसके लिए प्राइवेट फॉर्म निकलते हैं आप लोग एकल विषय से भर दीजिएगा और इंटरमीडिएट में कर लीजिएगा। या फिर अगर आप लोगों के पास इंटर में नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत है, तो फिर आप लोगों का काम हो गया, फिर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इसमें आपका कोई और प्रश्न अभी शेष है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ विद्यार्थियों, अपनी विषयों की जो एलिजिबिलिटी जो है वो पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आप अध्यापक बन पाएंगे। और धीरे 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 ये समस्याएं खत्म करने के लिए ही सरकार अब जो है वो 4 वर्ष के प्रोग्राम लेकर के आ रही है कि 12th के बाद जिसे अध्यापक बनना है वो सीधा इंटीग्रेटेड कोर्सेज करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा। बाकी आप लोगों को इसमें सीटेट नहीं लिखा हुआ है, और सीटेट की आवश्यकता टीजीटी स्तर पर होती ही है, वो आप लोग मान करके चलिए। नोटिफिकेशन में ये चीजें आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगी। ये नोटिफिकेशन अभी भी आधा अधूरा है, इसको जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं किया गया है।
खैर, अभी आप लोगों को कोई प्रश्न छोड़िएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप तक ऑथेंटिक जानकारियां पहुंचाने का प्रयास हमारा सतत बना रहेगा। प्रणाम।